सो इफ यू गिविंग प्रीलिम्स 2025, इस पॉइंट पे हमारे पास दो मेजर प्रॉब्लम्स होती है. नंबर वन, दैट आई एम नॉट स्कोरिंग वेल इन द टेस्ट. यहाँ पे मैंने टेस्ट दिया है, मैंने अपने लिए कोई बेंचमार्क रखा था, मे बी आई वांटेड टू स्कोर अबव 100, मे बी आई वांटेड टू स्कोर अबव 120, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है. नंबर टू, आई हैव टू मच लेफ्ट टू कवर, कि बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे ही कवर करनी थी, अब क्योंकि टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे हैं तो और एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो रहा है कि ये बाकी सारी चीज़ें कब कवर करेंगे, रिविजन कब होगा, करंट अफेयर्स कब होगा, कैसे करेंगे इतनी सारी चीज़ें. तो इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि भाई किस तरीके से आप इनको रिजॉल्व कर सकते हो. नेचुरली टू मच लेफ्ट टू कवर को हम सॉल्व करेंगे थ्रू द 80-20 रूल. 80-20 रूल जो हमारा है, विच इज ऑल्सो नोन एज द परेटो प्रिंसिपल, इज द आइडिया that 80% of my marks come from 20% of the topics. These 20% of the topics exist in each subject. हर subject में एक focus area, priority area होता है. Call them the most important topics, call them the most repeated topics that I'll be sharing with you in a Google Sheet. These are all things that I have shared with you beforehand. ये कोई नया information नहीं है, नया material नहीं है. तो if you've seen all of the subject-wise videos before, you know, these are the same topics, but in this video I'll be sharing a single compiled list for all subjects. यहाँ पे ये बात होगी. नॉट स्कोरिंग वेल के लिए वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टेस्ट एनालिसिस. टेस्ट एनालिसिस के बारे में हम काफ़ी पहले भी बात कर चुके हैं, तो टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ हम यहाँ पे एक PYQs के बारे में भी थोड़ी बात दोबारा कर लेंगे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट न्यू, आई हैव टॉक टू यू अबाउट दीज थिंग्स बिफोर, बट रेपिटेशन इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम, क्योंकि इस मोमेंट पे होता क्या है, फोमो क्रिएट होगा आपकी जिंदगी में. जहां आप जाओगे आपको दिखेगा कि ये एक पर्टिकुलर सोर्स है जहां से इतने क्वेश्चन पिछली बार आए थे. यूपीएससी का जियो साइंटिस्ट का पेपर कर लो, CDS का पेपर कर लो, CAPF का पेपर कर लो, इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं. एंड श्योर हो सकते हैं, बट हमें सबसे पहले कुछ अपनी जिंदगी में चीजें प्रायोरिटाइज करनी है. एंड किस तरीके से प्रायोरिटाइज करें, 80-20 रूल का बेस्ट यूज अपनी पढ़ाई में कैसे करें, विल टॉक अबाउट हियर. राइट, सो टू बिगिन विद लेट्स सिंपली लुक एट जो हमारे टॉपिक्स हैं. सो दिस प्रीलिम्स का माइक्रो थीम्स का डॉक्यूमेंट विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. व्हाट इज द आइडिया ओवर हियर कि भाई पॉलिटी में ओवर द लास्ट 13-14 years from 2011 onwards, there are some particular topics like historical background and the making of the constitution, and उसके अलावा features of the Indian constitution. features में क्या है, right to privacy, right to property, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक जस्टिस, माने कि फंडामेंटल राइट्स की बहुत सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन में आपसे पूछी गई हैं. उसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में बार बार हमें स्पीकर पे क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर पे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं. एंड ये एक बेसिक आइडिया है कि भाई हर सब्जेक्ट में इस तरीके से आपके कोर एरियाज रहते हैं. मनी बिल फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ दोज एरियाज. यहाँ पे आप देखोगे तो मनी बिल में, फाइनेंस बिल इन अप्रोप्रिएशन बिल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं. रिसेंटली ऑल्सो देयर हैव बीन क्वेश्चंस व्हिच हैव कम. तो सिमिलरली इन एनवायरमेंट आपके कुछ ये कोर एरियाज हैं जिनमें से स्पेसिफिक ये टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं. साइंस एंड टेक में देखोगे तो स्पेस एंड डिफेंस टेक, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीजेस, न्यूक्लियर साइंस. मॉडर्न हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, चार्टर एक्ट्स, जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहता है हमेशा यूपीएससी का कि 2024 में यू हैड 3 or 4 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, एंड वो काफ़ी कॉमन आपके रिपीटेड एरियाज से आए थे. तो ये जब बार बार चार्टर एक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं तो इनको मैं ढंग से करके जाऊँ. सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे रहते हैं. इन्फ्लेशन कंट्रोल पे जैसे आपको बार बार क्वेश्चन आएगा, राइट, 2015 में भी, 21 में भी, 22 में भी. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे दोबारा क्वेश्चन आएगा. एंड नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट टैरिफ्स एंड उसकी वजह से एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो यू कैन एक्सपेक्ट इन चीज़ों से क्वेश्चन आएगा. क्यों? क्योंकि बार बार पहले भी इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आता है. तो ज्योग्राफी एंड एंशिएंट एंड मेडिवल, ये सारे सब्जेक्ट्स का हमने एक कंपाइल्ड लिस्ट आपको दे दिया है. दिस विल बी अवेलेबल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. नाउ द आइडिया इज कि जब भी आप ये सब्जेक्ट कर रहे हो, लेट्स से जैसे हम लेट्स से वी टॉक अबाउट पॉलिटी. तो पॉलिटी अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे पूरा पूरा लक्ष्मीकांत अगर मैंने पढ़ ली है एक बार दो बार, तो नाउ आई डोंट वांट टू रीड द एंटायर बुक कवर टू कवर. व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रायोरिटाइज कि अगर मैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो भाई कुछ बेसिक चीज़ें मैं वहां पे समझूं. बेसिक चीज़ें कैसी कि भाई क्या है ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ना ऑल ऑफ दीज थिंग्स
पार्टली आर गिवन इन लक्ष्मीकांत एंड पार्टली आपकी एक जो एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बिटवीन दीज टू थिंग्स मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। ये चीजें आपको प्रायोरिटाइज करनी है क्योंकि इधर से बहुत सवाल आपके बेसिक हर बार आते हैं। नाउ दिस इज द आइडिया फॉर कि मैं टू मच लेफ्ट टू कवर है, प्रायोरिटाइज मुझे करना है। पूरी लक्ष्मीकांत एक आध बार अगर आपने कर ली है, जो कि कर ली होनी चाहिए थी इस मोमेंट तक, तो देन आई वांट टू फोकस ऑन द 20% टॉपिक्स विच विल गिव मी द मेजॉरिटी ऑफ माई रिजल्ट्स। पूरी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आते, बट पार्लियामेंट वाले चैप्टर में से बार बार स्पीकर पे से क्वेश्चन आता है, बार बार मनी बिल पे से क्वेश्चन आता है, बार बार पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे से क्वेश्चन आता है। तो भाई क्यों नहीं मैं वो कर रहा हूं। पूरा चैप्टर में 10 चीजें और हैं, कट मोशन है, टोकन कट है, इकोनॉमी कट है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। बट बेसिक्स जिन पे बार बार क्वेश्चन आया है, दोज आई वॉन्ट टू गेट राइट 100% ऑफ द टाइम। कमिंग टू दिस नॉट स्कोरिंग वेल, तो नॉट स्कोरिंग वेल में एक बेसिक सी बात करते हैं हम एनालिसिस की। जब टेस्ट एनालिसिस हम करते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड टू सिंपल थिंग्स। हर टेस्ट में देर आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस and then there are factual questions, right? Let me give you an example of कि कौन से questions आपके factual होते हैं और कौन से questions आपके conceptual होते हैं। तो this is prelims 2024 का paper। now question number 6 over here, this is very very factual question, right? इसमें concept नहीं है कुछ, आपको रटा हुआ होना चाहिए कि भाई गोमती घाघरा गंडक कोसी किस तरफ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट में गंगा में मिलती हैं। सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 9, तो ये अगर आपने रटा हुआ नहीं है या आपको पता नहीं है, तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट यू कैन लॉजिकली वर्क योर वे फॉरवर्ड फ्रॉम। ऑन द अदर हैंड लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने ज्योग्राफी के बेसिक्स करे हैं, आपको समझ है इन चीजों की, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, राइट? तो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस, कि करना क्या है हमें, that when I'm trying to solve conceptual questions, I want to avoid mistakes as much as possible. I should have 0 mistakes, right? क्योंकि conceptual question में अगर मैं गलती कर रहा हूं, so that means I am being out of the race. Conceptual questions कौन से हैं हमारे, जो हमारे बेसिक बुक्स में गिवन है, बेसिक सोर्सेज में, be it NCERTs, be it GC Leong और Atlas, let's say ज्योग्राफी की, क्योंकि हमने क्वेश्चंस देखे, तो ये बिल्कुल बेसिक सोर्सेज अगर मैं करके गया हूं, तो आई शुड बी एबल टू डू दीज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट? ऑन द अदर हैंड वी हैव फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे, गोमती घाघरा गंडक कोसी। नाउ इवन दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है? बोलने को अब ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है, बट क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट वो चीजें रटी हुई होनी चाहिए थी, तो हियर आई वांट टू टॉलरेट सम मिस्टेक्स, राइट? जनरली जब हम टेस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ मिस्टेक्स दैट वी टेंड टू मेक, व्हिच आई वुड लाइक टू कॉल एज सिली मिस्टेक्स। ये सिली मिस्टेक्स कौन सी हैं? जहां पे आपने फोकस नहीं था, तो आई वांटेड टू मार्क ए, बट मैंने ओएमआर शीट में बी भर दिया। आई हैड टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शंस, बट आई इन माई रश मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आई एम श्योर यू हैव डन दीज सोर्ट्स ऑफ सिली मिस्टेक्स। ये सिली मिस्टेक्स भी हमें एकदम 0 पे लेके आनी है। तो जब भी हम बात करते हैं कि मेरा टेस्ट में एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो आपको इन 3 पार्ट्स में अपने टेस्ट को तोड़ना है, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल एंड सिली। सिली मिस्टेक्स आपकी एब्सोल्युटली 0 होनी चाहिए, राइट? एंड कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आपकी एब्सोल्युटली 0 होनी चाहिए। बट ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, सो वी मेक सम मिस्टेक्स। तो आइडिया ये है, अगर यहां पे मैं 80 to 90% एक्यूरेसी मेंटेन करूं, तो आई एम गुड। यहां पे मैं 90 to 95% एक्यूरेसी मेंटेन करूं, माने कि सिली मिस्टेक्स बहुत ही कम करी है मैंने, जहां पे मेरा फोकस लूज हो गया था, मुझे गर्मी लग रही थी या मुझे प्यास लग रही थी, उसके कारण मैं जल्दी में क्वेश्चन गलत कर दिया। मत करो प्लीज। फैक्चुअल में अगर आपका 50 to 60% एक्यूरेसी भी है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्चुअल मिस्टेक्स है, ये हर कोई करने वाला है। देयर इज नो वे इन हेल दैट you can remember everything that UPSC is asking you to remember. It is humanly impossible. There is so much to remember. So, if in this area you make some mistakes, we want to tolerate those mistakes, and that is
what you have to understand about test analysis. कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई I am not scoring well, so I should focus on reducing my conceptual mistakes, zero of silly mistakes, and then यहां पे अगर मैं गलती कर रहा हूं, it's fine. हर कोई करेगा, इस पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. Which brings us to the idea कि भाई प्रायोरिटाइज जब हम करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर बेस्ट बेट. नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे जो है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर एंड टेल मी राइट नाउ इज हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन 10 years. पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने लोगों में से आपने कर लिए हैं? क्योंकि अगर आपने 10 साल के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो देन फिर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय कि शुड आई डू सीएपीएफ के एंड सीडीएस के क्वेश्चंस एंड जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चंस. आई एम श्योर यू गॉटन योर आंसर राइट नाउ, राइट? सो व्हाट इज द आइडिया कि इन सबको मैं कंप्लीटली इग्नोर करूं जब तक मैंने ये चीज नहीं कर ली है. क्योंकि अगर ये चीज मैं नहीं कर रहा हूं, जो पेपर मैं देना चाह रहा हूं उसके 10 साल के क्वेश्चंस मैंने नहीं करे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू डू 100 डिफरेंट थिंग्स, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड दैट्स नॉट हेल्पफुल इन दीज लास्ट 35 to 40 days. इन दीज लास्ट 35 to 40 days लेजर फोकस हमें अपने काम पे लगे रहना है. Which brings us to the next part of tests. How many tests do I give? नंबर 1, सबसे पहली चीज, अगर अब तक आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू नहीं किया था तो अब फुल लेंथ टेस्ट देना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर यू. फुल लेंथ टेस्ट क्यों देने हैं अब? क्योंकि these full length tests are the ones that are actually preparing you for the kind of questions that you will be facing in the actual exam. Section tests if you've been giving, great, but full length tests push you to use all your knowledge that you have across different subjects at the same time. एक सब्जेक्ट में बहुत बार हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं एंड वो हम अपने ईगो बूस्ट देने के लिए बार बार वही टेस्ट देते रहते हैं. इफ बाय नाउ यू हैव नॉट स्टार्टेड गिविंग फुल लेंथ टेस्ट, प्लीज टेक दिस एज द इंडिकेशन कि अब ये काम शुरू कर देना है. सेकेंड थिंग, लास्ट 10 days आपके जो हैं वहां पे प्लीज डोंट गिव एनी टेस्ट्स. लास्ट 10 days में प्लीज डोंट गिव एनी टेस्ट फॉर द वेरी सिंपल मैटर कि टेस्ट हमारे अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं. कुछ टेस्ट में मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा, कुछ टेस्ट में बहुत खराब करूंगा. तो आखिरी 10 दिन में एक टेस्ट का स्कोर मेरे दिमाग में ना घूमता रहे, इस कारण से प्लीज डोंट गिव टेस्ट इन द लास्ट 10 days. टिल देन 10 टेस्ट देने हैं, 20 टेस्ट देने हैं, 50 देने हैं, जितने भी देने हैं, बट 16th of May शुड बी योर कट ऑफ कि भाई इसके बाद और टेस्ट हमने नहीं देने हैं. रिव्यू करना है बस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिव्यू करो, उसके बाद जो टेस्ट दिए हैं उनमें गलतियां हैं उनको रिव्यू करो, बट डोंट गिव एनी मोर टेस्ट, राइट? एंड देयर इज अ वेरी स्पेशल आइडिया दैट आई वांट यू टू ट्राई आउट ओवर हियर, दैट इन द एग्जाम व्हाट कैन हैपन इज आई कैन गेट स्ट्रेस्ड आउट बाय द फैक्ट दैट मुझे पहले 4 पेज पे, 5 पेज पे जो भी क्वेश्चन थे, मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे. बट इफ आई थिंक इन दिस मैनर that in the paper I have to skip 20 questions, not that I have to do 20 questions, but I have to skip 20 questions. So this is a very simple way of changing your perspective on things. Once you have changed this perspective, it makes it easier for you to remind yourself in the middle of the exam कि भाई हो जाएगा, कर लोगे. 10 क्वेश्चन नहीं आते थे पहले, 20-25 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, It's still fine. These are 20 questions I had to skip. 10 उसमें से छोड़ दिए हैं, 10 और ढूंढते हैं. You will come to the easy questions because this is where the most important thing when it comes to prelims exam कि आपको अपना mindset strong करना है. Look at yourself in the mirror first thing after you wake up and tell yourself, I can do this. ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है but it's very very important because in that moment जब वो pressure होता है एग्जाम का, स्ट्रेस होता है सारा, तब ये चीज़ सोच पाना, I'll skip 20 questions. तब अपने आप को रिमाइंड करना कि अगर मेरे लिए हार्ड है तो मे बी शायद सबके लिए हार्ड हो सकता है. इट्स अ हार्ड थिंग टू डू, इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू डाउट योरसेल्फ. एंड जब हम बार बार अपने आप को डाउट करते रहते हैं ना इन दीज लास्ट 30-35 days, तो फिर वो घबराहट होती है. फिर वो हमें लगता है कि क्यों मैं इधर रिस्क ले रहा हूँ, क्यों इधर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे तो नहीं ही होगा. इफ यू आर डूइंग दैट टू योरसेल्फ, जस्ट ट्राई इट आउट फॉर द नेक्स्ट 30-35 days. Every day after you wake up, look yourself in the mirror and tell yourself, I can do this. बहुत छोटी सी चीज़ है, but this will change your mindset. This will push you to take the risks that are required. क्योंकि बिना रिस्क के ये पेपर नहीं होता है. एंड ये माइंडसेट शिफ्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा इन दैट मोमेंट फ्रंट फुट पे खेलने के लिए. एट द सेम टाइम
मेडिटेशन ज़रूर करो 10 से 15 मिनट, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो नहीं कर रहे थे तो। एंड प्लीज़ इंश्योर दैट यू वर्किंग आउट इन द लास्ट 30 डेज, वेकिंग अप ऑन टाइम, ईटिंग वेल, स्लीपिंग वेल, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। लगता है हमें कि भाई इतनी मेहनत करी है, ये है वो, ये तो हो ही जाएगा, बट इन बेसिक चीज़ों पे भी ध्यान दो ताकि अपनी जो इतनी मेहनत करी है उसको आप यूज़ कर पाओ। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स 2025।